मैं चैनल का नाम नहीं ले रही और उन साथ में जो पैनलिस्ट हैं उनका भी नाम नहीं ले रही, लेकिन आप ही के साथ जो हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े नेशनल चैनल पे जो डिबेट हुई थी, उसमें बाकायदा से किस तरह से मुझे पाकिस्तानी ओपनली बोला गया। मतलब अगर मैं मुल्क की बात रख रही हूँ, अगर मैं कोई इस मुल्क की भलाई की बात रख रही हूँ, कोई एक्चुअल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के आप मुझे पाकिस्तानी बोल देंगे। मतलब उसमें आपको याद होगा मैंने सिर्फ एक बात कही थी जो आज भी रिपीट कर रही हूँ कि एंटी मोदी या एंटी बीजेपी होना एंटी नेशनल नहीं है। ये लोग दोनों चीजों को सालों से एक साथ डाल के किस तरीके से आपने लोगों को बंद करा हुआ है, चाहे वो आई मीन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पॉलिटिकल, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अकाउंटेबिलिटी लेते थे, जो जेन्युइनली इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करते थे, गवर्नेंस पे फोकस करते थे, डेवलपमेंटल इश्यूज को सामने लाते थे और एक्चुअल काम करते थे। अब आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें हजारों बुराइयां हैं, जिसमें से मेजर बुराइयां ये है कि आप यूथ की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। आप जनता की आवाज, वो बच्चों की आवाज जिनका फ्यूचर एट स्टेक है, जिन्होंने अभी तक कॉलेज में भी कदम नहीं रखा है, जो बेचारे अपनी डिग्रियां लेके उनको पता है शायद नौकरियां भी उनको नहीं मिलेगी। आप अपने वो इंडिविजुअल कोई ना कोई अगर सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर पाए तो जो इंडिविजुअल सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसके थ्रू हो। ये बच्चों का जो गुस्सा है वो अभी हाल फिलहाल का नहीं है, आज या कल का नहीं है, ये बहुत दिनों का, बहुत महीनों का, सालों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं आज एक प्रोटेस्ट की शक्ल में सामने आ रहा है। अभिषेक दिप्के इसकी एक आवाज जरूर बना है, उसने एक प्रोटेस्ट का सीजेपी के थ्रू एक प्रोटेस्ट का माध्यम जरूर दिया है इन यूथ को, बट ये यूथ का फ्रस्ट्रेशन अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, जो अब शायद एक प्रोटेस्ट की शक्ल में, एक मूवमेंट की शक्ल में ले रहा है। और इन बच्चों की डिमांड क्या है? सीजेपी की सिर्फ एक डिमांड है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लें, धर्मेंद्र प्रधान जी को कहें कि आप इस्तीफा दें, आपसे गलतियां हुई हैं, आपसे एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा है, आपसे एक बच्चों का फ्यूचर नहीं संभल रहा है, और आप कायदे से इस्तीफा दें, स्टेप असाइड, और किसी और काबिल इंसान को इस पोजीशन पे पहुंचने का मौका। अब ईरान यूएस डील पर मीटिंग, किर्गिस्तान की अचानक क्यों बढ़ गई अहमियत, यानी पाकिस्तान के बाद अब किर्गिस्तान की तरफ देखा जा रहा है। इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं हुदा जरीवाला साहिबा। आज मैंने, हालांकि मैं इंडिविजुअल करता हूँ ये सुबह का प्रोग्राम, लेकिन चूंकि जंतर मंतर का मामला था और हुदा जरीवाला साहिबा आम आदमी पार्टी में भी थी, तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके का आम आदमी पार्टी से भी जुड़ रहा है। तो इसलिए भी मैंने जरूरी समझा कि इनसे जरूर बात की जाए। दूसरा ये कि मिडिल ईस्ट पे इनकी बड़ी अच्छी नजर है, तो दिल्ली से अमेरिका और ईरान तक जो एक जंग का माहौल है, चाहे नौजवानों की जंग हो या मुल्कों की जंग हो, तो बहरहाल मैं, और ये बहुत ही सीनियर एनालिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, खुद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर रही हैं और हालात हाजरा पे बड़ी अच्छी नजर है। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले कि जंतर मंतर के जिस तरह के हालात हैं वहां पे एक किला बना दिया गया, इतनी फोर्स। मैंने भी बहुत जंतर मंतर को कवर किया है, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर देखिए, प्रोटेस्ट तो ऐसा नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी ही कर रही है, एनएसयूआई वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल किया, परसों किया। समाजवादी पार्टी के जो उनका यूथ वो भी कर रहा है। यानी हर पार्टी से नौजवान जो है वो उतरा हुआ है। तो लेकिन इससे इतना खौफ क्यों, क्या लग रहा है आपको? जी। जी, सबसे पहले तो तमाम नाजरीन को आदाब, जय हिंद। ये जिस तरीके से प्रोटेस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन्स के भी आ रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स इसको कवर कर रहे हैं, ये एक मूवमेंट जो है इसमें कहीं न कहीं यूथ का गुस्सा शामिल है, इसमें कहीं न कहीं देश के उन लोगों का गुस्सा शामिल है जिनको पता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। इस सरकार ने उनके जो फंडामेंटल हुकूक है, जो फंडामेंटल उनको चीज़ें मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, उसका गवर्नमेंट ने उल्लंघन किया है। समथिंग एज़ बेसिक एज़ सीबीएसई के रिजल्ट्स आना, समथिंग एज़ बेसिक एज़ नीट के एग्ज़ाम का
विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिसएरे जिस तरह से हुआ है होना इस मुल्क में एक सवालिया निशान बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ना आप सीबीएसई जैसी संस्था पे भरोसा कर पा रहे हैं इस वक्त, ना उन इंस्टीट्यूशंस पर जो नीट जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जिससे आप इस मुल्क के फ्यूचर डॉक्टर्स को, फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। जब हॉस्पिटल्स में काबिल लायक फाइक डॉक्टर्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपका पूरा हेल्थ सिस्टम क्रम्बल हो सकता है। वो स्टार्ट होता है बेसिक नीट के एग्जाम से, जहां पे आप इन डॉक्टर्स को चुनते हैं। नीट का एग्जाम का ये पहली दफा पेपर लीक नहीं हुआ है, इससे पहले भी मामला आ चुके हैं। सीबीएसई में जिस तरीके से आप देख रहे हैं यंग छोटे बच्चे जो एथिकल हैकर्स के नाम से अपने आप को सामने ला रहे हैं, उन्होंने सीबीएसई के जो सिस्टम में जो रॉटन हुआ है पूरा का पूरे तरीके से, उसकी खामियां सामने ला दी हैं। यंग महज 16-17 साल के बच्चे ये काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे साफ जाहिर है कि यूथ कितना फ्रस्ट्रेटेड है, जेन-ज़ी कितना परेशान है और हमारे बच्चों के साथ इस मुल्क में किस तरीके की नाइंसाफी हो रही है। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे सरकार का ये बहुत अहम काम हो जाता है, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप बच्चों का फ्यूचर इंश्योर करें। ये आप जनता मंतर पे जो प्रोटेस्ट पे लोग देख रहे हैं, जो लोग जनता मंतर पे नहीं पहुंच पाए, जो बच्चे आप ये समझिए पूरे मुल्क में बैठ के कहीं ना कहीं इस चीज का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो अपने जो इंडिविजुअल सोशल मीडिया के पेजेस हैं उसके थ्रू हो। ये बच्चों का जो गुस्सा है वो अभी हाल फिलहाल का नहीं है, आज या कल का नहीं है, ये बहुत दिनों का, बहुत महीनों का, सालों का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं आज एक प्रोटेस्ट की शक्ल में सामने आ रहा है। अभिषेक दिप्के इसकी एक आवाज जरूर बना है, उसने एक प्रोटेस्ट का सीजेपी के थ्रू एक प्रोटेस्ट का माध्यम जरूर दिया है इन यूथ को, बट ये यूथ का फ्रस्ट्रेशन अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, जो अब शायद एक प्रोटेस्ट की शक्ल में, एक मूवमेंट की शक्ल में ले रहा है। और इन बच्चों की डिमांड क्या है? सीजेपी की सिर्फ एक डिमांड है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लें, धर्मेंद्र प्रधान जी को कहें कि आप इस्तीफा दें, आपसे गलतियां हुई हैं, आपसे एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं संभल रहा है, आपसे एक बच्चों का फ्यूचर नहीं संभल रहा है, और आप कायदे से इस्तीफा दें, स्टेप असाइड, और किसी और काबिल इंसान को इस पोजीशन पे पहुंचने का मौका दें। ऑब्वियसली हम जानते हैं वो इस्तीफा नहीं होगा, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी करंट सरकार नहीं लेगी, ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सिस्टम के अंदर अभी बहुत सारा कुछ है जिसको चेंज होना है, जिसको सबसे पहली बात तो एड्रेस होना है। हम इतने ज्यादा कंप्लेसेंट हो चुके हैं, हम इतने ज्यादा आराम से ये सोच के बैठे हैं कि हाँ ये तो सिस्टम ऐसे ही चलता है, करप्शन है तो हो रहा है, एजुकेशन में कहीं ना कहीं इस तरह के फ्लॉज हो रहे हैं तो होने दो। इतना ज्यादा जो कंप्लेसेंसी हम लेके बैठे हैं, जो सरकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रहे। कहीं दूसरी ओर आपने ये भी देखा कि खान सर जैसे लोग जो इंडिविजुअल पेजेस चला के एजुकेशन को एक अलग तरीके से, एक बहुत ही अफोर्डेबल माध्यम से बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे उनके ऊपर टारगेटिंग हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, उन्हीं को उठा के पकड़ के ले जा रहे हैं। आई मीन ये सारी की सारी सिस्टम का फेलियर दर्शाती, ये सारी की सारी चीजें जो सरकार की अकाउंटेबिलिटी है उस पर सवाल उठाती हैं, बनिस्बत इसके कि आप बाकायदे से इन प्रोटेस्ट को एड्रेस करें, इन इश्यूज को एड्रेस करें, बजाय इसके कि आप इन सारे मसलों के ऊपर बैठ के इसका कोई सुझाव करें, इसको अपनी गलतियां माने। आप जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हीं को गलत कह रहे हैं, उन्हीं को एंटी नेशनल कह रहे हैं। खान सर जैसे लोग जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में गरीब से गरीब बच्चा उनकी एजुकेशन ले सकता है, उनके ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकता है, आप उसके लिए एक मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। मल्टीपल ऐसे खान सर के अलावा भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे हुदा तरीवाला साहब रोकूंगा, और यहाँ तस्वीर ये आ रही है कि एयरपोर्ट पे भी जबरदस्त जो है वो पुलिस पहुंच गई है, और बताया जा रहा है कि जैसे ही वो उतरेंगे फ्लाइट से और निकलेंगे बाहर, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। अभी क्या सिचुएशन होगी नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। और प्रोटेस्ट आप देखिए, पटना में भी खान सर का जिक्र आपने किया, तो वहां पर भी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी प्रोटेस्ट हम देख सकते हैं जगह जगह। लेकिन खान सर का अरेस्ट होना या इधर दीपके का अरेस्ट होना,
ये क्या आपको लग रहा है भाई, क्यों अरेस्ट किया जाएगा? क्या गुनाह कर दिया? अगर पार्टी भी बना ली, एक सिस्टम के खिलाफ एक अपोजिशन के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, ये क्या कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा भाई? बीजेपी जो है बगैर धरना प्रदर्शन, बगैर प्रोटेस्ट, बगैर उसके आ गई क्या? हाँ, आप बताइए, जेपी मूवमेंट क्या था? कौन लोग उसमें थे? और जेपी मूवमेंट से अलग थी क्या बीजेपी? जनता पार्टी कहां से बनी? फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे आई? संघ जो है वो क्या था? तो इस तरह से मतलब ये क्या हो रहा है? क्या क्या इस तरह से किसी नौजवान को अरेस्ट किया जा सकता है भाई? इसमें वो मुस्लिम कैसे हो गए? ये क्यों कहा जा रहा है उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है? किस बात के लिए? दरीवाला। जी। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। खुद भारतीय जनता पार्टी एक मूवमेंट, जेपी मूवमेंट का एक हमारे सामने एक इतनी बड़ी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली एक संगठन हमारे सामने आई है। ऑब्वियसली जेपी मूवमेंट एक बहुत बड़ा उस वक़्त का प्रोटेस्ट था जो कि उस दौर के लिए बहुत ज़रूरी था। बहुत सारी ऐसी सरकार की कहीं न कहीं तानाशाही कह सकते हैं जिसका उल्लंघन करने के जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ था। बहुत सारी चीज़ों का इस तरीके से मीडिया को कहीं न कहीं गैग किया गया था। मीडिया सही उस वक़्त खबरें नहीं छाप सकती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिसका एक मुखालिफत करने के लिए जेपी मूवमेंट आया था, जिसके थ्रू एक भारतीय जनता पार्टी ने जन्म लिया है। जब बीच जनता पार्टी, ये जनता पार्टी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी है, जब ये एक मूवमेंट बन के सामने आई थी, तो पूरी के पूरा हिंदुस्तान की कहीं न कहीं वो सेंटिमेंट्स कैरी करते थे, उनकी आवाज़ कैरी करते थे। जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारी पुरानी सरकारों की तानाशाही जो है वो रोक सके हम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस वक़्त नहीं होना चाहिए थी, जिसको रोका। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया। आज देश में जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए हैं। आज जितने सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हैं। लेकिन अगर तानाशाही उनके थ्रू हो रही थी, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी उस वक़्त की बन के आई थी। अब आप ये भी नोटिस करें कि उस वक़्त के जो भाजपा के लीडर्स थे और आज के टाइम के जो लीडर्स हैं, उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अकाउंटेबिलिटी लेते थे, जो जेन्युइनली इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करते थे, गवर्नेंस पे फोकस करते थे, डेवलपमेंटल इश्यूज को सामने लाते थे और एक्चुअल काम करते थे। अब आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें हजारों बुराइयां हैं, जिसमें से मेजर बुराइयां ये है कि आप यूथ की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। आप जनता की आवाज, वो बच्चों की आवाज जिनका फ्यूचर एट स्टेक है, जिन्होंने अभी तक कॉलेज में भी कदम नहीं रखा है, जो बेचारे अपनी डिग्रियां लेके उनको पता है शायद नौकरियां भी उनको नहीं मिलेगी। आप अपने वो इंडिविजुअल कोई ना कोई अगर सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट कर पाए तो कर पाए, लेकिन नौकरियों तक की इतनी यहाँ पे मार्केट में कमी है, करप्शन किस हद का है वो हम सब ने देख लिया है। और अगर ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स, ये यूथ, आज का जेनजी अगर अपनी आवाज उठाना चाह रहा है, चाहे वो अभिषेक दिप्के हो, चाहे वो सीबीएसई के खिलाफ बोलने वाले सार्थक हो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो हो, चाहे नीट के लिए जो प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे हैं वो हो, तो आप उनकी आवाज नहीं दबा सकते। खान सर जैसे लोग जो बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी आवाज आप नहीं दबा सकते, क्योंकि आप जितना लोगों को दबाओगे उतनी ज्यादा बुरी तरीके से वो आवाज, फिर कहते हैं ना, आप जितना प्रेशर किसी चीज पे डालते हो, फिर जब वो बाउंस बैक करता है तो उतने ही ज्यादा मोमेंटम से, उतने एक ही वक्त में जरीवाला साहबा, एक वक्त में दो चीजें सामने आ रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उधर आप देखिए खान सर को लेकर के, और अब टीचर्स भी, बहुत सारे कोचिंग के लोग मैदान में आ रहे हैं कि भाई ये क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया। आपको याद होगा जब ये पार्टी बनी, सोशल मीडिया में बहुत तेजी से जब फैल रही थी, तो एक डिमांड ये भी आई थी कि खान सर को कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। ये खबर भी इस तरह की चली थी। तो क्या इन तमाम चीजों को जोड़ा जा सकता है? जिस तरह से उनको अब लोग अब बता रहे हैं कि फंसाया जा रहा है, जिस तरह से खुद खान सर बता रहे हैं, संजय सिंह ने अभी उनके वीडियो को टैग किया है। संजय सिंह उनके साथ खड़े हो गए, जो एमपी हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और भाई सवाल ये है कि खान सर कौन है जो
एजुकेशन देते हैं, एजुकेट करते हैं, कोचिंग चलाते हैं बहुत कम पैसे में। नंबर एक। नंबर दो ये कि उन्होंने अभी हॉस्पिटल भी खोला, और जांच 25 रुपए में, 50 रुपए में आप एक्सरे, आप देखिए तमाम चीजें। तो एक तो जो लोकल बिजनेस है, तजारत है, सिस्टम है, उसकी पोल खोलना। दूसरा ये कि जो कोचिंग बड़ी बड़ी जहां लाखों रुपया लेते हैं, लेकिन क्या इसका असर आपको नहीं लगता है कि बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है? और अगर ये एक बार नौजवान के दिमाग में बैठ गई कि सरकार ठीक नहीं है और सब गड़बड़ कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत फिर मुश्किल में आ जाएगी बीजेपी सरकार, चाहे जहां की हो। जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि आप अगर ये देखें कि अभी ऑल्दो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट कहीं ना कहीं डिमांड्स हैं, कहीं ना कहीं डिफरेंट तौर तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से आप ध्यान रखिए कि नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, ये सारे के सारे जो प्रोटेस्ट हुए या ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स वहां पे सामने आए, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मुल्क का तख्ता पलटने में यही स्टूडेंट के प्रोटेस्ट काम आए। आपको याद होगा, और मैं कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बट एक पॉइंट आउट करके एक बात नोटिस में लाना चाह रही हूँ आपके दर्शकों को, कि जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस वालों के ऊपर ये प्रेशर था, उनको कहा गया था कि इन बच्चों पे लाठीचार्ज करो या बच्चों को कहीं ना कहीं फोर्सफुली रोको। पुलिस ने वहां पे बच्चों पे कोई अटैक नहीं किया, बच्चों को कहीं से कोई परेशान नहीं किया, जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको करने दिया। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि यही चीज इंडिया में करना चाहिए, वो सही था गलत था, बट मैं एक पॉइंट आउट कर रही हूँ कि जिस मुल्क में बच्चों की जो बच्चे फ्यूचर होते हैं, जो स्टूडेंट्स फ्यूचर होते हैं उस मुल्क का, उनकी कदर नहीं, उस मुल्क का हालत बहुत खराब आगे जाके होता है, बिकॉज यही वो यही तो बच्चे डर है। देखिए, देखिए मैं आपको बता दूं कि यही डर है। और आपको पता है ये जब महिला पहलवान जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रही थी, तब भी एक ग्रुप को उनके सामने लाके खड़ा कर दिया गया था बिल्कुल कि ये झूठे हैं, दूसरा प्रोटेस्टर। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे फ्रॉडिया दंगाई जो हर वक्त गलत सलत बोलते हैं, वो मैदान में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है वो हमें खड़े होना चाहिए, ऐसे कॉकरोच को मारना चाहिए, डंडा लेकर के निकलो, लाठी लेकर के निकलो। ये बांग्लादेश करना चाहते हैं, ये नेपाल करना चाहते हैं, इस तरह की चीजें। मतलब ये जो नौजवानों को नौजवानों से लड़वाना, और वो कौन लोग हैं आपको सब पता है, जो बिल्कुल अपने आप को मतलब सरकार का हिमायती या अभी एक साहब हैं जो हम लोगों के साथ डिबेट में भी रहते हैं, नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बाकायदा चप्पल का, जहां कॉकरोच दिखाई दे चप्पल मारो। अब अगर वो अभी वायरल हो जाए, हाँ, कि भाई ये कॉकरोच नौजवान, तो आज का नौजवान अपने आप को कह रहा है भाई हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम कॉकरोच हैं, तो जेंजी जो है वो कॉकरोच। अब उनको चप्पल भाई कितने लोगों को मारोगे? 65 जी, से 70% यूथ है भारत में, 65 अग्री से 70%। जी। अग्री। और बिल्कुल आपने जिस तरीके से फरमाया कि आप इसीलिए तो कहीं ना कहीं हालांकि कॉकरोच सुनने में और सोचने में भी बड़ा एक किरायत सी आती है, घिन सी आती है, लेकिन इन बच्चों ने अपने आप को कॉकरोचेस कहना, या इस पार्टी ने अपने आप को कॉकरोच जनता पार्टी बाई चॉइस है, भाई खुशी नहीं कहा है। उन्होंने कहीं ना कहीं, ये एक बहुत बड़ा सरकाजम है, एक बहुत बड़ा थप्पड़ है सुप्रीम कोर्ट के उस जज के ऊपर भी, और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों पे जो इस मूवमेंट को दबाना चाहते हैं। कॉकरोच एक सिंबलिज्म है, अब एक एक ऐसी इंसेक्ट जिससे हमें बहुत घिन भी आती है, कराहियत भी होती है, लेकिन उसकी खासियत देखें, एक न्यूक्लियर अटैक तक वो सरवाइव कर सकता है। एक को मारो 100 पैदा हो जाते हैं, 100 को मारो 1000 पैदा हो जाते हैं। तो आप एक मूवमेंट को, एक आवाज को, उसका जो सिंबलिज्म है उसको समझिए। इस मूवमेंट का सिंबलिज्म ये है कि आप 10 लोगों की आवाज दबाओगे, 100 खड़े हो जाएंगे आपके सामने। आप एक खान सर की आवाज बंद करना चाह रहे हो, अभी आप ही ने कहा कि सारे के सारे कोचिंग टीचर्स उस प्रोटेस्ट में आ चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। कहीं ना कहीं आप इन बच्चों को अगर अभी दबाओगे, इससे कहीं ज्यादा फोर्स में पूरे मुल्क में जब बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, क्या कर लोगे? कितनों पे आप लाठीचार्ज करोगे? कितनों पे गोलियां चलाओगे? कितनों को आप जेलों में बंद करोगे? एक पॉइंट के बाद आपके पास जेलें कम पड़ जाएंगी, एक पॉइंट के पास आपके पास वो चप्पलें कम पड़ जाएंगी जिनसे आप इन मासूम बच्चों को टारगेट कर रहे हो।
क्योंकि ये बच्चे अपना फ्रस्ट्रेशन लेके सामने आए। इन बच्चों को इतनी शदीद अभी बाहर गर्मी हो रही है, इनको कोई शौक नहीं है कि जनता मंतर में जाके प्रोटेस्ट करें, गर्मी में, धूप में, पसीने में डिहाइड्रेट हो, परेशान हो। इन बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं होना चाहिए था, इनको इतनी परेशानियों का सामना करना ही नहीं चाहिए था। जिस मुल्क में एजुकेशन का बजट बहुत हर साल पिछले साल से कम होता जा रहा है, जिस मुल्क में आपके पास एजुकेशन संस्थाओं के नाम पे कुछ नहीं है दिखाने को, भारतीय जनता पार्टी के में हर जो स्टेट में बैठे हुए उनके लीडर्स हैं, उनसे ओपनली चैलेंज करके पूछना चाहती हूँ, आपने कितने स्कूल्स बनवाए, कितने कॉलेजेस बनवाए, कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आपने सर अंजाम दिया? उल्टा जितने सरकारी चलते हुए स्कूल्स थे उनको आपने, यूपी में आप देख लें, दिल्ली में आप देख लें, फ्री एजुकेशन दी जा रही थी, अब सारी की सारी मामला निजाम आपने खराब कर दिया है। यूपी में कितने सरकारी स्कूल्स आपने बंद कर दिए। तो आप एजुकेशन पे कौन सा काम कर रहे हो? और जो स्टूडेंट्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, खान सर जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको भी बंद करना चाह रहे हो। मतलब किस लेवल का आप तानाशाही करना चाह रहे हो कि इन बच्चों को ना आप प्रोटेस्ट करने दे रहे, ना पढ़ाई करने दे रहे, ना इनको आप नौकरियां दे रहे। करप्शन आपकी चरम सीमा पर पहुंची हुई है। आप साबित क्या करना चाह रहे हो? इंटरनेशनल न्यूज है ये सिर्फ डोमेस्टिक कवर नहीं हो रही है। सीजेपी को अल जजीरा ने कवर किया है, सीजेपी को बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल मैंने पेपर्स में इसकी कवरेज देखी है। इसके एवज बीबीसी में बीबीसी बिल्कुल ने किया है। बिल्कुल और मैं बिल्कुल देख रहा था कि बाहर बाहर जो है जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर से लेकर के ईरान, पाकिस्तान, तमाम जी जो बड़े बड़े जी अखबार, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप एक मूवमेंट को दबाएंगे, जितना आप दबाएंगे उतना आपका फेलियर सामने आएगा, उतना आपकी खामियां आप सामने दिखा रहे हो। और कहीं ना कहीं इन बच्चों का फ्यूचर जो ऑलरेडी एट स्टेक है, अपना से वो बात रखना चाह रहे हैं। एक सिंपल सी डिमांड है एजुकेशन मिनिस्टर से, वो इस वक्त इस्तीफा चाह रहे हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर अपना कोई काम सही से कर नहीं पाए, अकाउंटेबिलिटी ले नहीं पाए। क्या गलत है इस डिमांड में? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे उनको हिदायतें बाकायदे से दी गई हैं कि आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा, आप फूल लेके जाइएगा, वहां पे जो तैनात पुलिस है उनको फूल पकड़ाइएगा, पानी लेके जाइएगा। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस इन बच्चों को दिया गया था इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स ध्रुव राठी जैसे लोगों से, या बहुत सारे ऐसे लोग जो इन बच्चों को हिदायतें दे रहे थे। कौन सा यूट्यूबर है या कौन सा ऐसा इन बच्चों को गाइड करने वाला एक आवाज है जो इनको मिसगाइड कर रहा हो? कोई इनको भड़का नहीं रहा है, कोई इनको ये नहीं कह रहा है कि लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन लाठियां लेके हो जाओ। उनके खिलाफ देखिए सबसे माहौल जो अफसोसनाक जी बात ये है कि भाई चलिए ठीक है, पुलिस एक्शन करे, अब वो चीजों को मैनेज करे, लेकिन जिस तरह से असामाजिक तत्व, बैड एलिमेंट्स निकल के और गाली दे रहे हैं इन नौजवानों को, हाँ, जो अब तक पता है 5 बच्चे खुदकुशी कर चुके। एक बच्चे के तो नोट्स चल रहा है कि अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा इम्तिहान दूं, मैं दोबारा इम्तिहान बैठूं। बच्ची है और ये नोट लिख करके उसने खुदकुशी कर ली। उसके माँ बाप जो है परेशान, एकलौती बेटी थी। तो आप बताइए 5 लोग जो है इस तरह से खुदकुशी कर लेते हैं और ये निकल के आ गए बैड एलिमेंट और कह रहे हैं कि हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें रोकेंगे और ये करने, ये मतलब क्या इससे कि कोई मूवमेंट इस तरह की चीजों से रुकता है क्या? बिल्कुल नहीं रुकता, उल्टा मजीद और ये मूवमेंट मोमेंटम गेन करता है। आप जिस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं उसके बाद ही खुद एजुकेशन मिनिस्टर को एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपना रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। ऑब्वियसली हम एक्सक्यूज मी, हम जानते हैं कि इस मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थे। जब पहलवान बेटियां प्रोटेस्ट पे बैठी थी तब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई, अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, कभी भी आगे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारा कुछ बीजेपी के हाथ में है। बावजूद उसके किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है या कुछ होता है, या तो आप उसको घुसपैठी बांग्लादेशी कह देते हो या पाकिस्तानी एलिमेंट कह देते हो। छोटे बच्चों को पाकिस्तानी बोला गया है, जो हमारे हमारे मुल्क के छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जो महज अभी 12th तक जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया, कॉलेज तक अभी नहीं पहुंचे। और जिस मासूम बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं, आप सोचे उन माँ बाप का इस सिस्टम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर किस कदर उनका भरोसा उठ गया होगा कि कोई उनको ना उस चीज का, तो आप एक बच्चे को हो अब रहे हो। तो ऐसा लगता है, हम लोग भी डिबेट में जाते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के अलावा सारे लोग पाकिस्तानी हैं।
तो ये कर आई क्या रहे? मतलब बीजेपी के अलावा सारे लोग पाकिस्तानी हो गए इनकी नजर में, आई मतलब एग्री। अपोजिशन भी पाकिस्तानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपको याद होगा, मैं चैनल का नाम नहीं ले रही और उन साथ में जो पैनलिस्ट है उनका भी नाम नहीं ले रही, लेकिन आप ही के साथ जो हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े नेशनल चैनल पे जो डिबेट हुई थी, उसमें बकायदा से किस तरह से मुझे पाकिस्तानी ओपनली बोला गया। मतलब अगर मैं मुल्क की बात रख रही हूँ, अगर मैं कोई इस मुल्क की भलाई की बात रख रही हूँ, कोई एक्चुअल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के, आप मुझे पाकिस्तानी बोल देंगे। मतलब उसमें आपको याद होगा मैंने सिर्फ एक बात कही थी जो आज भी रिपीट कर रही हूँ कि एंटी मोदी या एंटी बीजेपी होना एंटी नेशनल नहीं है। ये लोग दोनों चीजों को सालों से एक साथ डाल के किस तरीके से आपने लोगों को बंद करा हुआ है, चाहे वो आई मीन ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पॉलिटिकल बयान हो जाएगा बट इसका जिक्र करना जरूरी है। चाहे वो कश्मीर में जस्ट बिकॉज वो बच्चे कश्मीरी हैं, जगह जगह मुल्क की जेलों में बंद है जिनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब उस मामले में बोल बोल के थक गए, आगर उल्लू साहब उस चीज को एड्रेस कर करके थक गए, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। चाहे वो उमर खालिद या शर्जील इमाम जैसे लोग हों, जो अगर वो वाकई में क्रिमिनल्स हैं या सही में उन्होंने कोई क्राइम किया है तो उनके ऊपर आप धारे लगाओ और सजा दो, नहीं तो उनको बाइज्जत बरी करो। 5-5 साल तक आप उनके ऊपर आप ट्रायल भी नहीं शुरू कर रहे हो, बार बार आप उनकी बेल रिजेक्ट कर दे रहे हो। इसके ऊपर भी इंटरनेशनल बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुके गए हैं, बहुत कुछ इस पे इंटरनेशनली बोल चुका गया है, लेकिन तब भी आपको कोई ह्यूमन राइट्स का कोई कंसर्न नहीं है। आपको मीडिया की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है कहां से कहां गिर गई है उसका कोई कंसर्न नहीं है। एक यंग इंटरनेशनल जर्नलिस्ट अगर हमारे पीएम से सवाल पूछ लेती है तो आप उसके लिए इतनी घटिया, आपको याद होगा सोशल मीडिया में कितनी उसकी उल्टी सीधी पिक्चर्स आप वायरल कर रहे थे। मतलब ये मानसिकता दर्शाता है। कोई अगर महिला हो तो उसके ऊपर आप पर्सनल अटैक कर देते हो, कहीं ना कहीं आप उसके किरदार पे ही बात ले आते हो। कोई अगर मुस्लिम शख्स हो तो उसको तो बहुत आसान है पाकिस्तानी बोलना, एंटी नेशनल बोलना और किसी भी तरीके से उसको साइडलाइन कर देना। कोई अगर हिंदू है तो आप उसके ऊपर फिर आप उसकी कास्ट को अटैक करने लगते हो। कास्ट अगर आपको नहीं समझ आती तो कहीं ना कहीं आप उसकी दूसरी चीजों को, मतलब एक सिस्टमैटिक हेट्रेड जो सालों से इस मुल्क में चली आ रही है, कहीं ना कहीं उसकी आप अब वो मजीद बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो एक सिस्टम, मतलब अब तो एक सिस्टमैटिक हो गया है कि अगर मुस्लिम है तो इसको हेटेड करना ही है। अगर कोई हिंदू है जो कहीं ना कहीं कोई जेन्युइनली फायदे की बात कर रहा है या कहीं ना कोई जेन्युइनली कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में कोई पॉजिटिव बात कर रहा है तो उसको आप इतनी गालियां दे दो। ध्रुव राठी को आप देखिए जर्मन शेफर्ड कह देते हैं, खान सर को आप देखिए क्या कुछ नहीं कह देते, तो इनको ये भी नहीं फर्क पड़ता इस पॉइंट पे। अब तो हिंदू मुस्लिम के बियॉन्ड ये हेट्रेड जा चुका है, क्योंकि बीजेपी का तो एक एजेंडा था ना कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक हेट्रेड सीमित रखो, लेकिन आप कितनी आवाजों को दबाओगे? हमारे कितने सारे ऐसे हिंदू भाई बहन हैं जो समझ रहे हैं। अभिषेक दिप्के तो एक हिंदू है, राइट? आप उसको उल्टी सीधी के यूएस से इसको निकाला गया है, कोई नौकरी नहीं मिली होगी इसलिए यहाँ आ रहा है, ये कर रहा है। मतलब लॉजिक नहीं होता है इनकी बातों पे। इनके हेट्रेड का कोई सीमा नहीं है और कहीं ना कहीं इतना ज्यादा मुल्क खोखला हो चुका है अंदर से कि अब हम इसको ठीक करने भी जाएंगे। कल को अगर हम ऐसा एक सिचुएशन देखें जिसमें सही में हमें कोई जेन्युइन ऑपोजिशन पार्टी इस मुल्क की भागदौड़ संभालते हुए दिखी और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन या तो यूनाइट हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि बीजेपी से हम फाइनली छुटकारा अगर पा ले, इतना सारा अंदर से सिस्टम रॉटन करके ये लोग जा रहे हैं कि उसको संभालना, उस पर बिल्डअप करना कितना मुश्किल होने वाला है। आप ये देखिए, क्योंकि अब ये नफरत अंदर तक घुस गई है और इन नफरत का ये जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ये नफरत फैलाते हैं, इनका क्योंकि कोई लॉजिक नहीं होता है तो आप इनसे रीजनिंग नहीं कर सकते, आप इनसे कहीं ना कहीं एक समझदारी वाली बात नहीं कर सकते, विच इज वेरी सैड। और बहुत मुमताज भाई, बहुत एक बड़ी बात है कि आप इतने सारे जो अभी के मुद्दे हैं, जो करंट के मुद्दे हैं, आप इनको इतना ओपनली डिस्कस करते हैं, इतना ओपनली चीजों को आप हाईलाइट करते हैं। नहीं तो ज्यादातर चैनल्स तो इन चीजों पे बात भी नहीं करना चाहते। उनको डर होता है कि या तो उनका चैनल टारगेट हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। डर किस कदर आप देखिए अंदर तक लोगों के फैल गया है कि कोई अगर चाहे भी बात करना तो चुप हो जाता है कि नहीं यार भाई, हम परेशानी में नहीं पड़ना चाहते, या हमारे ऊपर कोई यूएपीए ना लग जाए या कोई सा इस तरह का हमें ही अंदर ना कर दे। तो ये डर देखिए ना, ये डर डेमोक्रेसी का नहीं होना चाहिए, ये डर आपके और हमारे दिलों में नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस कदर
इस कदर आपने एक नफरत फैला दिया, एक डर फैला दिया, एक अनएजुकेटेडनेस फैला दिया, एक बिल्कुल नॉन अवेयरनेस जो आपने फैला दिए, इसको एड्रेस करके ठीक करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। एंड हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि अभी भी बच्चे हैं जिनका अभी, क्योंकि उनके ऊपर ये इस तरह का आप प्रेशर या फ़ोर्स डालोगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो बच्चे एक हद के बाद चुप नहीं रहेंगे। हम बहुत खुश हैं कि जंतर-मंतर में अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो बच्चे ये एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, राइट टू प्रोटेस्ट आपका संवैधानिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसको कोई लाठीचार्ज करके या जिस तरीके से अगर अभिषेक दिप्के को एयरपोर्ट से ही पकड़ रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारे उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का खुद सिस्टम, खुद पुलिस उल्लंघन करती है। उनको पता है उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी उनको देना नहीं है, उनके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तो कहीं न कहीं ये जो तानाशाही है, इस कदर की तानाशाही तो आपको सिर्फ प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया, प्रोबेबली चाइना, प्रोबेबली रशिया में देखने को मिलती होगी। एक हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी में अगर ये तानाशाही हो रही है, ये बहुत बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसा यहाँ पे माहौल हो। मैं नहीं चाहती कि एक प्रोटेस्ट के थ्रू गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो। मैं चाहती हूँ जेन्युइनली कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हम बेहतर सरकार चुने, बेहतर लीडर्स चुने। लेकिन इफ दिस इज़ व्हाट इट इज़ कमिंग टू, तो बीजेपी तो हर अपने हाथ में जो उनके पास हथकंडा है, हथियार है, वो अपनाएगी, लोगों को मरवाएगी, लोगों को जेलों में भिजवाएगी, छोटे-छोटे बच्चों को पता नहीं किस तरीके से टॉर्चर करेगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न है। जितना लाइटली इसको हम बिल्कुल। लोग लाइटली तो खैर कोई समझ नहीं रहा, लेकिन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इसको बहुत लाइटली ले रही है, या इन्हीं बच्चों को एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और पता नहीं क्या कुछ बना के कहीं न कहीं पोर्ट्रे कर रही है, ये बहुत बुरी तरीके से बैकफायर करेगा। आप बच्चों की आवाज़ नहीं दबा सकते, सिंपल एज़ दैट। जी, मुमताज़ भाई। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हुदा जरीवाला साहिबा, काफ़ी वक़्त दिया आपने और हमसे बातचीत की, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हम बातचीत कर रहे थे, हुदा जरीवाला साहिबा हमसे जुड़ी हुई थी और हम इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसका ज़िक्र कर रहे थे और जैसा कि हमने बताया कि अभिजीत दीपके को अरेस्ट किया जा सकता है। वहाँ एयरपोर्ट पे भी बहुत फ़ोर्स लगाई गई है, जंतर-मंतर पर भी नौजवानों को आने से रोका जा रहा है। ये इस वक़्त की पूरी सूरत-ए-हाल है जो हम देख रहे हैं। बहरहाल जो भी इस सिलसिले में और अपडेट होगा, वो सारे अपडेट्स हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत-बहुत शुक्रिया।